इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की। कैसे आप 2024 में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट करोगे, क्या बिजनेस मॉडल होता है, कैसे आप सप्लायर फिगर आउट करोगे, प्रोडक्ट कैसे फिगर आउट किए जाते हैं, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को सेल करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग के साथ अभी के टाइम पे प्रॉब्लम क्या चल रही है, एंड उसके बाद किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आरटीओ की, फेसबुक एड्स की, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वो सारी चीजें मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। एंड अगर आप नए हो तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो लाइक कर देना वीडियो को। तो शुरू करते हैं कि भाई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एज ऑफ नाउ अगर आप शुरू करना चाहते हो तो कैसे करना होगा, प्लस ये क्या बिजनेस मॉडल होता है एंड किस तरीके से आप इसको आगे लेकर के जाओगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बिजनेस मॉडल किस तरीके से है, कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पर सिंपल है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग या शुरुआत में ई कॉमर्स में काम करना चाहते हो तो आप ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज यू डोंट बाय द प्रोडक्ट। क्योंकि इधर पे आपके पास एक सप्लायर होता है जिसके पास कोई प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली आप सेल कर देते हो, एंड उसका मार्जिन आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक ईयरफोन है, ठीक है, लेट्स सपोज यू वांट टू सेल दिस ईयरफोन। सो ये ईयरफोन को आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देयर इज अ सप्लायर, ठीक है, यहाँ पर एक सप्लायर है। मान लो कि ये सप्लायर के पास ये ईयरफोन है, ठीक है। द सप्लायर ओन्स द ईयरफोन। तो अब होगा क्या कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस ईयरफोन को आपकी वेबसाइट पे डालना होगा, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट, यानी कि आपकी एक वेबसाइट है जहां पर आपने इस ईयरफोन को लिस्ट कर दिया। अब जो इमेजेस वगैरह है इस ईयरफोन की, ये आपको सप्लायर ही प्रोवाइड कर देगा। जो भी इमेजेस रहेंगी, आपने उस इमेजेस को अपनी एक वेबसाइट पे डाला, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे इस ईयरफोन को अपलोड कर दिया कि ठीक है भाई ये जो ईयरफोन है ये आपकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो ये ईयरफोन आपकी वेबसाइट पे है। नाउ अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अब आप इस वेबसाइट पे ट्रैफिक सेंड करोगे, ठीक है। यू विल बी सेंडिंग दी ट्रैफिक, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे ट्रैफिक को शेयर करने वाले हैं इस वेबसाइट से इधर पे, कि आपका ट्रैफिक आएगा, ठीक है। अब जो ट्रैफिक यहाँ पर आ रहा है वो इस ईयरफोन को बाय करेगा, ठीक है। ये जो ट्रैफिक है, भी ट्रैफिक कैसे आता है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक इस वेबसाइट पे आ रहा है, इस वेबसाइट से जो ट्रैफिक है उसने ये ईयरफोन बाय किया। नाउ अब आप जो हो, आप ओनर हो इस वेबसाइट के, ठीक है। आप इस ओनर हो, ठीक है। ये जो वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट के ओनर हो, है ना। तो क्या हुआ कि आपको ये ईयरफोन के ऑर्डर आ गए। नाउ अब क्या होने वाला है, ये जो सप्लायर है, ये सप्लायर को आपने बोला कि भाई सप्लायर, ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को भेज दो मेरे कस्टमर के पास, ठीक है। मेरे कस्टमर के पास प्रोडक्ट को भेज दो, सिंपल सी बात। एक सप्लायर था, उसके पास ईयरफोन, ईयरफोन को आपने अपनी वेबसाइट पे डाला, ट्रैफिक भेजा इस वेबसाइट पे, और जब आपको ऑर्डर आ गया तो आपने क्या, इस सप्लायर को बोला कि भैया मेरे कस्टमर के पास भेज दो ये ईयरफोन। तो इस सप्लायर ने क्या किया, इस प्रोडक्ट को भेज दिया। अब मान लेते हो कि ये जो ईयरफोन था, ठीक है, दिस ईयरफोन, ये आपके सप्लायर के पास, मान लेते हैं आपका सप्लायर आपको 200 रुपये में दे रहा था, ठीक है। आपने अपनी वेबसाइट में इसको प्राइस किया, मान लेते हैं 1000 रुपए में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 800 रुपए का मार्जिन है। तो जब आपको ऑर्डर आया तो सप्लायर ने जो प्रोडक्ट भेज दिया, तो सप्लायर को तो अपने 200 रुपए चाहिए, सप्लायर अपने 200 रख लेगा, बाकी बचे हुए जो 800 रुपए हैं वो आपको भेज देगा। सो दिस इज द ड्रॉप शिपिंग मॉडल, सिंपल, कि भाई आपके पास प्रोडक्ट नहीं है बट फिर भी आपका सप्लायर आपके लिए उस प्रोडक्ट को आगे मार्केट में सेंड करेगा, सेल करेगा। बेसिकली कस्टमर आपको लाने होंगे, और जो प्रोडक्ट का प्राइस है जो सप्लायर आपको चार्ज कर रहा है वो आप सप्लायर को दे दोगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके पास रहेगा। सो दिस इज द ड्रॉप शिपिंग मॉडल, जहां पर आप कुछ ओन नहीं करते हो, सप्लायर से डिलीवर कर देता है और आपको मार्जिन मिल जाता है। सो दिस इज वेरी इजी, मतलब इससे इसी तरीके से और समझा सकता मैं। सो ये है एक बिजनेस मॉडल, दैट्स इट। अब यहीं पर ई कॉमर्स में या फिर जब आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे होते हो तो क्या होता है, प्रोडक्ट भी आप सप्लायर से खरीद लेते हो, जो भी आपका होलसेल सप्लायर है उससे आपने प्रोडक्ट खरीद लिया और उसके बाद आप खुद ही शिप कर रहे हो, ठीक है। अब ये हो गया। अब भाई प्रोडक्ट तो चलो हो गया, लेकिन सप्लायर कहाँ मिलेंगे, सप्लायर आपको ये 3 जगह है। जैसे ग्लोरोड हो गया, जो अभी इंडिया में अगर आप काम करते हो तो, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल काम करते हो तो अली एक्सप्रेस होगा, या फिर अभी अली एक्सप्रेस छोड़ दो आप, जैसे स्पॉकेट हो गया, ठीक है। स्पॉकेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सीजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंटरनेशनल के लिए अगर आप इंटरनेशनल करना चाहते हैं। इंडिया में करना चाहते हैं तो आप ग्लोरोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लोरोड डायरेक्टली आपको शॉपिफाई वेबसाइट से इंटीग्रेट हो जाता है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया मार्ट को शायद आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, इंडिया मार्ट पे प्लेंटी ऑफ सप्लायर्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इंडिया मार्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ के सप्लायर से आप बात कर सकते हो कि क्या भाई वो आपके लिए ड्रॉप शिपिंग करेंगे। कुछ सप्लायर्स होते हैं जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं करते। तो जो करते हैं उनके साथ आप काम कर सकते हो। ड्यूडैप एक सप्लायर है जिसके साथ आप काम कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ से आप सप्लायर ले सकते हो आपके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए, इन जगहों पर जाकर के। अभी और डिटेल में कुछ और वीडियोस है मेरे पास जहां पर हम आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से आप सप्लायर्स को एक्चुअल में फिगर आउट करते हो। सो दीज आर द सप्लायर्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप प्रोडक्ट पहले फिगर आउट कर लो कि भाई आप प्रोडक्ट कैसे सेल करना चाहते हो, क्योंकि प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है।
अब एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है कि कौन से प्रोडक्ट सेल करने चाहिए, कैसे आप विनिंग प्रोडक्ट फिगर आउट करते हो, तो उस वीडियो का लिंक आई बटन पे होगा या डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हो ताकि और क्लियरली आपको पता चले, क्योंकि अभी मैं सारा उसको इस वीडियो में बताऊंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो उस वीडियो को आप देख लेना कि कौन से प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, कौन से बेचने चाहिए। बट यहाँ पर ये तीन कैटेगरीज है जो कि मेरी फेवरेट है, या फिर आप कह सकते हो इन कैटेगरीज पे सेल ज्यादा बेटर तरीके से आती है। जैसे कि डेली यूज के प्रोडक्ट हो गए, यानी कि जिससे डेली यूज के प्रोडक्ट हैं जो लोग रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। तो क्या है कि इसको बाय करने के लिए लोग के मन में थॉट नहीं आता कि भाई मैं इसको कब यूज करूंगा, बिकॉज दे नो कि भाई अगर मैं इसको खरीदता हूँ तो इसको रेगुलर तो यूज कर ही सकता हूँ। तो लोग इस टाइप के प्रोडक्ट को ज्यादा बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉप्स हो गया, आपके किचन टाइप के कुछ प्रोडक्ट हो गए, या फिर कुछ क्लीनर हो गया, तो वो सब चीजें ऐसी हैं कि भाई रेगुलर यूज में आती हैं। ठीक है। या फिर दूसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, कि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट अगर मिल जाए कि करंट में जो है बहुत मेजर लोगों प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और आपके पास उस तरीके का कोई प्रोडक्ट आ जाए तो वो आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल गर्मियां बहुत ज्यादा है, तो एक प्रोडक्ट आजकल चल रहा है जो कि आपके जो वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक को हाइड कर देता है, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल से। तो उससे क्या है कि भाई जो आपका वाटर है वो बहुत ज्यादा हीट नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है। तो वो एक प्रोडक्ट है जो काफी चल रहा है आज के टाइम पे। तो अगर वो प्रोडक्ट आप सेल करो, बेसिकली प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, ठीक है, कि कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो भी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक प्रोडक्ट हो गया। या फिर वुमेन रिलेटेड प्रोडक्ट है कि भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि वुमेन इस्तेमाल कर सकती है, वो भी काफी चलता है, लाइक वुमेन बाय फ्रीक्वेंटली। तो इसलिए ये तीन कैटेगरी हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट अ गुड प्रोडक्ट, या फिर अच्छे प्रोडक्ट आप यहाँ से इन कैटेगरीज में से उठा सकते हो। और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बट मैं इन तीन कैटेगरीज को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। बाकी और कौन से वीडियोस और कौन से प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, कैसे प्रोडक्ट फिगर आउट करते हैं, कैसे विनियर प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, उसके लिए आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। देन बात आती है किस तरीके से आप प्रोडक्ट को सेल करोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने प्रोडक्ट फिगर आउट कर लिया है, सप्लायर आपको मिल गया। अब बात है कि भाई हम इसको एक्चुअल में सेल कैसे करेंगे, हम क्या करने वाले हैं कि प्रोडक्ट बिक जाए। तो अभी के लिए हम यहाँ पर फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रोडक्ट सेल करने के पहले आपको एक शॉपिफाई की वेबसाइट चाहिए। शॉपिफाई का जो प्लान है वो ₹20 पर मंथ में आपको इनिशियली मिल जाएगा, उसके बाद आपको 1400 या 1900 पर मंथ के हिसाब से आपको चलना होता है। अब ये जो शॉपिफाई की वेबसाइट है जो आप क्रिएट करेंगे, शॉपिफाई की वेबसाइट ही आप बनाइएगा अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं। डोंट गो फॉर वू कॉमर्स या फिर वर्डप्रेस या फिर दुकान, इन सब लोगों पे मत जाइए, शॉपिफाई का इस्तेमाल करिए, क्योंकि शॉपिफाई आपको बेटर सेल्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। तो आप शॉपिफाई से स्टार्ट करेंगे। अब शॉपिफाई पे वेबसाइट कैसे बनती है, कैसे काम चलेगा शॉपिफाई पे, उसमें भी अलग से वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप क्रिएशन होता है, लाइक कोई इसमें कोडिंग वोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली वेबसाइट बना सकते हो। शॉपिफाई खुद की अपनी फ्री थीम्स प्रोवाइड कर देता है, आप वो फ्री थीम्स का इस्तेमाल करिए और आपकी वेबसाइट मान के चलिए 1 घंटे 1.5 घंटे में आप लाइव कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट तो होंगे नहीं, 4-5 प्रोडक्ट से आप शुरू कर सकते हो। सो ये 1 घंटे के अंदर वेबसाइट लाइव हो जाएगी, और पहले महीने के लिए आपको केवल ₹20 देना है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, है ना। देन उसके बाद हमारे पास जब वेबसाइट हमारे पास आ गई कि हमने वेबसाइट अपनी बना ली, उस पर प्रोडक्ट डाल दिया, प्रोडक्ट पेज को एकदम ऑप्टिमाइज करके रखा है, कैसे वेबसाइट बढ़िया बनती है, कैसे वेबसाइट का कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, कैसे ज्यादा सेल आएगी, वो सब कुछ अलग वीडियो में बता रखी है, तो वो भी आप देख लेना। नाउ अब हमें चाहिए कि हम फेसबुक एड्स रन करें, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि ट्रैफिक चाहिए हमें, तो ट्रैफिक हम फेसबुक एड्स के थ्रू लेके आएंगे। अब फेसबुक एड्स में आप मिनिमम डेली बजट 800 तक रख सकते हो, 800,000 रुपीज आपका डेली बजट होगा। एंड उस पे आप एड रन करोगे, आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड, अगर मान लीजिए आप 5,000 रुपीज स्पेंड करते हो, अगर आपको 6-7 thousand की डेली सेल्स आती है, तो भी आप अच्छा खासा कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहला तो काम यही होगा कि आपको फेसबुक एड सीखना पड़ेगा। मेरे चैनल पे फेसबुक एड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप वहां से सीख भी सकते हो कि कैसे आप फेसबुक एड्स बेटर तरीके से रन करते हो। और फेसबुक एड्स से आप सेल करोगे तो थोड़ा इसे ईजी भी पड़ जाता है, प्लस आपको जल्दी सेल्स भी आने लग जाती है अगर आप फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करते हो। फेसबुक एड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम पे है कि आप कितना ज्यादा अपने एड क्रिएटिव के ऊपर फोकस करते हो। एड क्रिएटिव यानी कि जो भी आप इमेजेस इस्तेमाल करोगे आपके प्रोडक्ट की, या फिर जो भी आप वीडियो इस्तेमाल करोगे अपने प्रोडक्ट की, वो कितनी अच्छी है। जितना ज्यादा अच्छी वो रहेंगी, जितना बेटर वो रहेंगी, उतना ज्यादा फायदा आपको दिखेगा, आपके एड्स में उतना ज्यादा आपको सेल्स मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल आप कैसे आइडिया लगा सकते हो, मेटा एड लाइब्रेरी पे, जैसे जो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट होते हैं जनरली उनकी वीडियोस, उनकी इमेजेस आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी पे मिल जाती है। ठीक है, वहां से आप वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यूट्यूब पे भी मिल जाती है, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आप सर्च कर दोगे यूट्यूब पे, तो उसकी कोई ना कोई वीडियो आपको मिल ही जाएगी। उस वीडियो को डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिए एड रन करने में। ठीक है, सो ये कुछ है कि जहां से आप सीधा क्रिएटिव उठा सकते हो। अब बात है कि भाई अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल करो, तो चांसेस है कि उसी तरीके का प्रोडक्ट बहुत सारे लोग सेल कर रहे होंगे। तो हमें डिफरेंशिएशन लाना होता है। अब डिफरेंशिएशन आप कैसे ला सकते हो, क्रिएटिव के थ्रू, कि भाई आपने क्रिएटिव में कुछ अच्छा काम कर रखा है, जैसे वॉइस ओवर डाल दिया है, या किसी इन्फ्लुएंसर से क्रिएटिव मंगा लिया है, किसी इन्फ्लुएंसर ने यहाँ पे क्रिएटिव बना दिया, तो वो क्या है, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट, प्लस लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है 5-10 हजार फॉलोअर जिनके, उन इन्फ्लुएंसर को आप बार्टर कोलैब के लिए बोल सकते हैं, वो बार्टर के लिए आपकी वीडियो बना देंगे। ठीक है,
तो जो वीडियो बनती है वो वीडियो का आप ऐड में अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या है फायदा, जो ऑडियंस आपके ऐड देख रही होती है उनको थोड़ा ट्रस्ट बढ़ जाता है कि ठीक है भाई, लाइक एक रियल बंदा उनको बता रहा है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो चांसेस है कि वो बाय कर लेते हैं। वॉइस ओवर की वीडियो, आजकल एआई वॉइस ओवर आ गया है, तो उससे भी आप बना सकते हो कि एआई वॉइस ओवर की वीडियो बन गई है, उसका आपने इस्तेमाल कर लिया, मेटा एड लाइब्रेरी से सीधा वीडियो उठा लिया, उनका इस्तेमाल कर लिया। तो जितना बेटर आप वीडियो बनाओगे उतना बेटर आपको चांसेस है कि आपको सेल्स मिलेगी फेसबुक एड्स में। प्लस फेसबुक एड्स में जो बाकी चीजें होती हैं, कैंपेन क्रिएशन, पिक्सल, आपका बजट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, या जो भी चीजें हैं, किस तरीके से आप ऐड बनाओगे, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी चीजें सीख सकते हो, या फिर हम एक वर्कशॉप करते हैं, फ्री फेसबुक एड्स की वर्कशॉप होगी। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, अगर वो अभी भी लाइव है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहां से उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं कैसे आप फेसबुक एड्स रन करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये सब तो बढ़िया है कि भाई अपने को कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना, केवल मार्केटिंग पे फोकस करना है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है ड्रॉप शिपिंग के साथ, उस पर बात कर लेते हैं। दैट इज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आरटीओ की, यानी कि रिटर्न, यानी कि ऑर्डर लोग बात कर लेते हैं, लेकिन जब ऑर्डर उन तक पहुंचता है तो वो कैंसिल कर देते हैं कि भाई हम नहीं लेना चाहते। तो ये क्या है, ये काफी घाटा प्रोवाइड कर देता है। कभी कभी आरटीओ आपका 40 50 60% के ऊपर चला जाता है, तो आपको बहुत लॉस भी होने के चांसेस रहते हैं, या फिर जो आपका प्रॉफिट है वो पूरा खत्म हो जाता है। एक प्रॉब्लम ये आती है आरटीओ की, इसको भी सॉल्व करने के लिए आप कॉल कंफर्मेशन करते हो, व्हाट्सएप ऑटोमेशन रखते हो, व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज करते हो कि भाई आपका ऑर्डर निकल गया है, आपका ऑर्डर आने वाला है, उससे लोगों को याद रहता है, चांसेस आर कि वो आरटीओ नहीं करेंगे। देन आपका आता है सप्लायर, कि फॉर एग्जाम्पल आपका सप्लायर ही बेटर नहीं है, मान लो कि वो ऑर्डर डिलीवरी नहीं कर रहा, शिप ही नहीं कर रहा, तो वो भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका सप्लायर अच्छा नहीं है, या फिर आपके सप्लायर की क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, तो जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो लोग रिटर्न कर दे रहे हैं, या वहाँ पे क्वालिटी का इशू आ रहा है, तो सप्लायर भी आपका अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। देन फेसबुक एड्स, अगर आपके लोग कन्वर्जन दे रहे हैं कि आपका कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं है, सेल्स आपको कम आ रही है, रोएस आपका कम आ रहा है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर फेस कर सकते हो। बट इन सबका सोल्यूशन है, आप आराम से इनका सोल्यूशन को फिगर आउट कर लोगे। जैसे आरटीओ का भी मैं कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा एक एक ब्रांड की, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितने हाई आरटीओ पे भी अगर आप ऐड अच्छा चला देते हो तो आरटीओ उतना आधा आपको फर्क नहीं डालता। बाकी सप्लायर का तो ऐसा है कि भाई थोड़ा बहुत इधर उधर से आप सप्लायर मिल जाएगा आपको, आप प्रोडक्ट मंगा करके देख सकते हो कैसी क्वालिटी है क्या है, उससे आप सप्लायर को चेक कर सकते हो। बाकी आरटीओ और लो कन्वर्जन के लिए मैं भी आपको एक शीट दिखाता हूँ, उससे हम पता लगा लेंगे कैसे आप, आरटीओ ज्यादा भी आता है तो कैसे आप अपने फेसबुक एड्स को बेटर कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर ये जो सेलिंग प्राइस है ये 999 रुपीज का है, और प्रोडक्ट मुझे एवरेज मिल रहा है 350 रुपए का इंक्लूडिंग शिपिंग। अब मैंने यहाँ पर 1100 प्रोडक्ट सेल कर दिए हैं, तो मेरे टोटल सेल बनेगी अराउंड 10 लाख के आसपास की बनेगी। ठीक है। तो अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पर टोटल स्पेंड किया अराउंड 18,000, 1,87,000 के आसपास। 50% का भी अगर आरटीओ है मेरे को यहाँ पर, 50% आरटीओ है, यानी कि मेरे जो 1100 ऑर्डर है इसमें से 550 ऑर्डर जो है वो आरटीओ हो गए, और आरटीओ की वैल्यू बनेगी अराउंड 5,50,000 के आसपास, क्योंकि जब इतने प्रोडक्ट वापस आ गए तो भाई इस सेल्स में से इतना नंबर तो घटना पड़ेगा। तो जो टोटल सेल बची मेरे पास वो 5,94,000 के आसपास बची, 49,000 के आसपास बची। ठीक है। अब यहाँ से जो एड कॉस्ट अगर मैं हटा दूं, तो एड कॉस्ट के बाद भी मुझे 3,60,000 के आसपास मुझे एड कॉस्ट मैंने डाली तो भी बच रही है। अब उसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट भी हटा दूं कि भाई ये 350 रुपये मैंने सप्लायर को दे दिए, 350 इंटू 550, तो अराउंड मुझे 192 के आसपास ये रहा। तो जो टोटल प्रॉफिट बनेगा वो 1 1.5 लाख के आसपास बनेगा, फिर भी मैं इसको 1 लाख के आसपास कंसिडर कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत और भी मिसलेनियस कॉस्ट आएगी तो भी। तो इवन 50% आरटीओ में भी मेरा को प्रॉफिट इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे ऐड काफी अच्छे चले। तो यहाँ पर मेन गेम आता है कि आपने प्रोडक्ट अगर अच्छा फिगर आउट कर लिया है कि आपका प्रोडक्ट बढ़िया है, तो उसके बाद आपके ऐड कितने बेटर चल रहे हैं, जितना बेटर आप अपने ऐड को बना पाओगे, जितना बेटर तरीके से आप अपने ऐड क्रिएटिव के ऊपर फोकस करोगे, उतना ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज इट अबाउट ड्रॉप शिपिंग। और अभी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल है ड्रॉप शिपिंग, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे मिल जाते हैं, अगर आप फेसबुक एड अच्छे से चला लेते हो, क्रिएटिव पे फोकस करते हो, डिफरेंशिएशन पे फोकस करते हो, तो डेफिनेटली आप ड्रॉप शिपिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है। बाकी अगर आपको फेसबुक एड्स के बारे में सीखना है तो आप चैनल से भी सीख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, ये थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रहेगा कि फटाफट आप चीजें सीख जाओगे। तो यू कैन ज्वाइन द वर्कशॉप, लिंक दिया होगा। प्लस और भी जो दूसरी वीडियोस है कि प्रोडक्ट कैसे फिगर आउट करते हैं, सप्लाई कैसे फिगर आउट करते हैं, वेबसाइट कैसे बनेगी, वो सब आई बटन पे दिया गया है प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप वो भी चीजें देख सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।